दोस्तों ये क्या हो रहा है? आके भी तुमने क्या कर दिया है? इतना ज्यादा तुमने पका दिया है इस विकेट को। वही हुआ जो हम पहले टेस्ट के बाद से रो रहे थे कि भाई कहीं हम खुद ही ना फंस जाएं, और हम फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं अब इस टेस्ट मैच के अंदर। रिजवान मेरे दोस्त मुझे बचा लो, सऊद शकील तुम ही कुछ कर लो। मेरा सवाल सिर्फ ये है बॉबी से, बॉबी उर्फ बूबी, जानी तूने कब परफॉर्म कर भाई? एक नहीं दो नहीं, कम से कम भी तुझे 301 चांसेस मिल गए हैं सबको चुप कराने के, और किसी ऐसे मैच के अंदर परफॉर्म करने के जहां पर सारी की सारी आंखें तुम पर ही थी कि सिंगल हैंडेडली ये मैच शुरू हुआ था ना, ये जब हमें 250 का टारगेट मिल गया मुल्तान में, इससे पहले हमने चेस किया था, और वो चेस किया था इंजमाम ने सिंगल हैंडेडली। बांग्लादेश से हम लोग जीते थे, कि हमारा 250 का ही से 22 साल हो गए हमने 250 से ज़्यादा चेज़ नहीं किया, और जो किया था वो इसी ने किया था, इंजमामुल हक ने किया था मुल्तान के अंदर इसी पिच के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था बूबी बन जा इंजी, सबका मुंह चुप करा दे, लेकिन बूबी ने नहीं करना। उसने भी कसम खाई हुई भाई, तू तू ना भी करता, तू आज ही कम से कम खड़ा हो जाता, एक रात तो कम से कम हम खुश रहते कि बूबी लोन वॉरियर खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। उसने भी कसम खाई हुई है दोस्तों, जो मर्जी मेरे से कहा लो, मैंने भी नहीं करना। 250 के टारगेट हमें मिल गए भाई। पहली इनिंग्स में हमसे 150 नहीं हुए थे, बड़ी मर मर के हुए थे, तो पता नहीं 250 हम किस तरह करेंगे। जब हमारे बॉलर जो हैं ये साजिद और नोमी बेचारे जो हैं आउट करके यूं मुक के एग्रेशन क्या कुछ नहीं दिखा रहे थे, तभी मैं डर गया था। मैंने कहा दोस्तों इतनी एग्रेशन ना दिखाओ, क्योंकि 150 से ऊपर जितना जितना स्कोर जा रहा है हमारी चीखें निकलती जा रही, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। वो अपनी धुन में मगन है, नोमी और साजिद जो है अपनी कोई गेम खेल रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि वो समझ रहे थे कि हमने जो है वो पैटर्स बड़े पाए के रखे हुए हैं जो कुछ भी चेस कर सकते हैं। चौथी इनिंग्स के अंदर आके हमने 250 बनाने। खैर मैच अभी भी खत्म तो हुआ नहीं है, टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है, लेकिन बूबी से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ भाई। सबसे बड़ी हैरत की और परेशानी की बात यह है कि वेस्ट इंडीज की ये कोई सी एक टीम है जिससे हम पहले जा रहे हैं होम कंडीशंस में। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि वो सब लोग जिनको लग रहा था कि यार हमारा जो है वो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर बर्बाद हो गया, और हम लोगों ने स्पिनिंग और टर्निंग विकेट्स बना बना के पूरा बेड़ा गर्क कर दिया टेस्ट मैच का जो हम जीत रहे थे, अब तुम लोग चुप हो जाओ कि हम इनके ऊपर भी हारने लगे। अब मेरा ख्याल में टेस्ट क्रिकेट को कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। शानी मेरा भाई जो है उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी। जानी तूने जब भी आना है आके, एक तो तू आउट हो गया, ऊपर से तू साथ रिव्यू भी लेके चला गया। वैसे यार थोड़ा सा ट्रिकी तो था, कहीं लेग शेग पे क्लिपिंग तो हो ही रही थी ना भाई, आउट तो तू था ही, नहीं पता नहीं क्यों रिव्यू शू तूने भी ले लिया, वो भी लेके चला गया। हुरैरा मेरे दोस्त बस कर दे यार, 4 इनिंग्स होगी, कोई एक तो कोई मतलब 30-35 ही बना ले भाई किसी के अंदर। हम क्यों नहीं कह रहे कि तू यहाँ पे 350 की पार्टनरशिप करके खड़ा हो जा भाई, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा दिखा दे भाई। लेकिन शाउट आउट जानी चाहिए मेरे दोस्त कामरान गुलाम को, जो छक्का मारते हुए आउट हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही सिर्फ ये थी कि भाई मैंने ऐसा छक्का मारना है, बॉल की भी चीखें निकलेंगी, बैट्समैन भी जो है वहीं पे गिर जाएंगे, मेरे कदम तस्मे जो है पकड़ के कहेंगे हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा छक्का ना मारना, हमने घर भी वापस जाना है। मेरे घर वाले हमें डिसोन कर रहे हैं। थूक रही है मेरी बेटी ने मुझे फोन करके, बॉलर ने इसको बता, बेटी थूक रही है फोन के ऊपर, बोल नहीं सकती लेकिन उसने थूकना सीख लिया भाई। कोई मैच अवेयरनेस नाम की चीज होती है कामी, अगर इस लेवल के ऊपर आके भी आप लोगों के अंदर मैच अवेयरनेस ही नहीं है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और तूने मेरे को बिल तो भरने नहीं जानी, वो मैच अवेयरनेस ही कर ले यार, प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल रहे हो तुम, इसी चीज को तुम्हें सिर्फ पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ बल्ला जो है वो टाइम नहीं करना होता, कुछ थोड़ा दिमाग भी यूज करना होता। टाइम करने के लिए तो फिर नेट में बहुत ही बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरह से तो मिडल कर लेंगे भाई। मैच अवेयरनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंटरनेशनल मैच हम खेलेंगे मुल्क को रिप्रेजेंट। अभी तो भाई कामी का भी कैच ड्रॉप हुआ है, कामी का भी हुआ है, बूबी का भी कैच ड्रॉप हुआ है, मतलब दो दो इनिंग्स खेल के इन्होंने जो है ये कारनामा सर अंजाम दिया, वरना दोनों जो है वो 10-10 रन के ऊपर आउट हो रहे। बंदा किधर जाए यार? कौन सी कोई हल्की सी मुझे कोई थोड़ी नरम सी दीवार बता दो जिसके अंदर जाके मैं यूं सर से टकरे मार मार के बेहोश हो जाऊं। कैचेस दूसरी किसी टीम से कैच ड्रॉप होते हैं, वो मुंह पे हंस रहे होते हैं कि तुमने मैच ड्रॉप कर दी, कैच नहीं तुमने मैच ड्रॉप की। हमारे वाले जो है हम थूकते हैं ऐसे रन्स के ऊपर जो हमें कैच ड्रॉप की वजह से खैराती तौर पर हम रन्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। खैर भाई ये होते हैं वो करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स जो कि एक दफ़ा फिर से बूबी को मिला था। इंजी ने भी जो है वो जाते जाते, इंजी को मेरा ख्याल में उनसे मुझे सही याद तो नहीं, उस ज़माने में उसको टीम से को निकालने की कोशिशों में लगे हुए थे कि जी इंजी भी काम का नहीं है, सारे ग्रुप श्रुप को हमने आउट कर रहे थे। उसने आके ये इनिंग्स खेल ली थी सिंगल हैंडेडली जो है वो पाकिस्तान को, बेचारे बांग्लादेश वालों की भी पहली विक्ट्री मिलने वाली थी, उनको भी हमने रुलाया। उन्होंने अब जाके जो है पिछले 2 महीने पहले हमसे बदला लिए, हमें जलील करके वो गए हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में उसके बाद से हम हारे नहीं थे, अब हार गए। वो भी वो जीतने वाले थे, लास्ट विकेट के ऊपर जो है इंजी खड़ा रहा और फिर हमें मैच भी जिता दिया था। ऐसे मौके थे बूबी, यही मिलते, कभी कभी
मिलते हैं जिसके ऊपर परफॉर्म करना होता है, तुमने नहीं करना। अंदर की खबरें क्या है भाई, अब तो ये बाहर की खबरें आना शुरू हो गई हैं। हडल के अंदर खड़े में बीच में से लाइटर निकल के आ रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं हडल के अंदर, कौन सी जो है चर्च बना रहे हैं, वो कुछ चमचे के ऊपर जो है ना हल्का सा कुछ जो है सिरप डाल के जो है नीचे से लाइटर से उसके अंदर बुलबुले निकल रहे हैं। हो क्या रहा है भाई इस हडल के अंदर, ये नूमी करता है, कौन है मुझे भी पता कराओगे, ये कौन ही हरकतें कर। खैर भाई नूमी से यार मुझे अभी क्या गिला शिकवा, बेचारे ने फिर जो है वो 10 विकेटें ले ली, थोड़ा बहुत उसकी वजह से ही हमारा कुछ चांस ही बन गया, वरना तो ये भी नहीं थे, वो उन्होंने 351 रन बना देने थे, अकेला नूमी बेचारा लड़ रहा था, साजू वाजू ने भी आके विकेटें ले ली थी, लेकिन चलो मुबारक हो नूमी भाई आपको, आपने फिर से 10 विकेटें ले ली हैं। 9 ब्याती जोड़े भी आए हुए थे, दुल्हा दुल्हन भी आए हुए हैं यार मैच देखने के लिए। वैसे इनकी तस्वीर देख के साफ पता चल रहा है कि दुल्हन जो है ना वो है फैन मिस्टर बूबी की, और ये जो दूल्हा है वो बस मजबूरन जो है उसने भी बैनर उठा लिए। मुझे कंफर्म अंदर की बात ये है कि जो दूल्हा है ना ये बेसिकली अहमद शहजाद का फ़ैन है। पर इसी तरह होता है बेगम की वजह से फिर जो है आपकी जो है आपको करना पड़ता है, ऐसे काम भी करने पड़ते हैं खुश करने के लिए जो कि आप नहीं भी जिनके अंदर बिलीव करते हैं। ये भी मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि बीवी जो है ना वो ज़्यादा बड़ी फ़ैन है क्रिकेट की, इसीलिए ये लोग इधर आए हुए हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता, पता चल रहा है भाई। खैर ये लोग मासूम आए हुए थे कि शादी की जो है वो नई नई शादी हुई हुई, हम यहाँ पे खुशियाँ मनाएंगे इंजॉय करेंगे। उन्होंने भी क्या दिन देखा है, एक तो हम पहले वेस्ट इंडीज़ वालों से कुट खाते रहे हैं, उसके बाद बस कुछ कुछ ओवर्स ही थे जिसके अंदर हमने सिर्फ खड़े रहना था, हम वो भी नहीं कर सके। कल से जो है फिर एक स्ट्रगल शुरू होगी और मोस्ट प्रोबेबली लंच लूच से पहले जो है हम मैच का रिजल्ट ला के जो है हम बाहर निकल। वो हमारे मेरे ख्याल में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी किमार रोज को किमार बलूच बनाया हुआ है यार। सही है भाई, इस तरह जितनी भी जो परफॉर्मर्स है ना उनको अपनी नेशनैलिटी पे भर्ती करा के तो अपना जो जिस चीज़ को भी सोच के आपको रात को सोते हुए सुकून आ जाए ना, बस वो सोच के सो जाया करो, याद से बलोच है। खैर अभी तो भाई किमार रोज शुक्र करो कि वो इंजर्ड है, उसकी कोई ग्रोइन श्रोइन में जो है पता नहीं किसी ने मुक्का मारा है कि क्या मारा है, तो वो बॉलिंग नहीं करा सका है, तो वरना वो पेसों में भी हमने जो है स्पिनिंग विकेट्स को तो हमने देनी होती है, विकेट्स हमने पेस को भी एक दो तो वैसी देनी होती है कि तुम क्यों खाली हाथ जाओगे, बादशाहों के पास आए हो तो हर कोई जो है हर किसी की झोली जो है वो खाली नहीं जाएगी यहाँ से, हम 2 विकेटें तो वैसे ही देके जाते हैं पेसर्स को भी जैसी मर्जी कंडीशन। अभी तो वो था नहीं तो हमारी ये हालत है कि हम 4 आउट हो चुके। भाई यार आपस की बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है इनके साथ। बात फिर जो है वो सऊद और रजवान के ऊपर ही आ गई है, जिनके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज में आई हुई थी। पहला मैच भी जो था उसके अंदर भी पहली इनिंग्स के अंदर इन्होंने स्कोर किए हुए तो तुम्हारी बचत हो गई थी, अदरवाइज हमने उसके अंदर भी इसी तरह की हरकतें कर दी थी। अभी भी जो पहली इनिंग्स में हमने 150 का मेहमत टोटल खड़ा किया है उसमें से भी जो 50%, 50 से ज्यादा बेसिकली वो इन दोनों के स्कोर। बट भाई उम्मीद तो की जा सकती है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप लोगों की अगर इस किस्म की कोई उम्मीदें हैं तो मुझे बता दें नीचे कमेंट्स दानी में लिख कर कि क्या पाकिस्तान यहाँ से जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। मेरा ख्याल में तो वेस्ट इंडीज़ पूरी तरह से गेम के अंदर शामिल हो चुका है और अब यहाँ से हम सिर्फ रोते हुए ही जाएंगे। वो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं जो कह रहे थे कि जी हमने टेस्ट मैचेस को पीछे कर दिए स्पिनिंग टर्निंग विकेट्स बना बना के, अब ऐसी टर्निंग विकेट्स है कि उसके ऊपर भी हम हारना शुरू हो गए। तो वो जो विनिंग फार्मूला हमने दरियाफ्त किया था ना दोस्तों, वो हमारे ही गले पड़ गए। वो गड्ढा जो हमने खोदा था उसमें हम खुद ही गिर चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके जो भी कमेंट्स हैं कमेंट्स दानी में लिख दो जल्दी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।